आज की कहानी है नौकर से शादी। कभी-कभी जिंदगी हमारे वो फैसले करवा लेती है जिसे सोचते हुए भी समाज कांप जाता है। अगर एक पढ़ी लिखी, इज्जतदार घर की लड़की अपने ही घर में काम करने वाले नौकर से शादी कर ले, तो क्या वो गुनाह होता है या फिर गुनाह है उस समाज की सोच जो इंसान को उसके काम से नहीं बल्कि उसकी औकात से तौलता है। आज की कहानी प्यार की नहीं हिम्मत की है। ये कहानी का नाम है नौकर से शादी। तो आइए शुरू करती हूँ मैं आज की कहानी को अपने फेस वैल्यू के साथ। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब से आपको मेरी वीडियोस देखने को मिलेगी। 2 दिन में 1 वीडियोस ही अपलोड कर पाऊँगी। किसी रीज़न की वजह से मैं काफ़ी लंबे समय से अपनी वीडियो पोस्ट नहीं कर रही थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी। बट अब से 2 दिन में आपको एक स्टोरी ज़रूर मिलेगी। डेली बेसिस पे तो नहीं कह सकती, बट 2 दिन के बाद आपको मेरी एक वीडियो डेफ़िनेटली मिलेगी। तो आइए, आपका कीमती समय खराब ना करते हुए बढ़ती हूँ मैं अपनी कहानी की ओर। शर्मिला एक बड़े शहर में जाने-माने व्यापारी की बेटी थी। बंगला, गाड़ी, नौकर, चाकर सब कुछ उसके पास था। लेकिन एक चीज़ नहीं थी, अपनापन। उस घर में सब कुछ बोलता था, सिर्फ दिल नहीं। शर्मिला की माँ हर समय रिश्तेदारों और समाजों की बात करती रहती थी और पिता बस कारोबार में बिज़ी रहते थे। घर में काम करने वाला लड़का रमेश हर सुबह सबसे पहले उठता, फिर सबके लिए चाय बनाता, फिर झाड़ू पोछा और फिर मालिक की गाड़ी को साफ करता था। कोई उससे नाम लेकर बात नहीं करता था। अक्सर लोग बस उसे अरे सुन, ओए या फिर काम वाला कहकर बुलाते थे। लेकिन शर्मिला वो उस इंसान समझती थी। मेरा कहने का मतलब है, जो शर्मिला थी उसे नौकर को नौकर नहीं इंसान समझती थी। एक दिन शर्मिला बीमार पड़ जाती है। तेज बुखार, पूरा शरीर कांप रहा था। माँ मायके गई हुई थी। शर्मिला की पिताजी ऑफिस में बिजी थे। घर में सिर्फ रमेश यानी कि उसका नौकर ही था। डरते डरते उसने कहा, रमेश जरा पानी दे दोगे? रमेश भागकर पानी लेने के लिए गया और उसे दवा दी और पूरी रात जागता रहा। सुबह जब डॉक्टर आए तो बोले, अगर आज रात सही देखभाल ना होती तो हालत बिगड़ सकती थी। उस दिन पहली बार शर्मिला ने किसी नौकर को भगवान जैसा महसूस किया। धीरे धीरे शर्मिला और रमेश के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया। ना दोस्ती का, ना प्यार का, बस सम्मान का। रमेश कम पढ़ा लिखा था, लेकिन उसकी सोच साफ थी। एक दिन शर्मिला ने रमेश से पूछा, तुम अपनी शादी के बारे में क्या सोचते हो? रमेश चुप हो गया, फिर बोला, हम जैसे लोगों की शादी सोच से नहीं, मजबूरी से होती है मैडम। उस दिन शर्मिला को पहली बार एहसास हुआ, औकात क्या है। शर्मिला के लिए रिश्ता आया एक अमीर घर के लड़के का। शराबी, घमंडी, औरतों को खिलौना समझने वाला। माँ खुश थी, पिता खुश थे, समाज भी खुश था। सिर्फ शर्मिला डरी हुई थी। उसने रमेश से कहा, अगर मैं मना कर दूं तो रमेश बोला, तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। शर्मिला रो पड़ी और कहा, अगर हाँ करूं तो? रमेश ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, तो आपकी आत्मा मर जाएगी। शादी से एक रात पहले शर्मिला ने घर छोड़ दिया। सुबह अखबारों में हेडलाइन थी, व्यापारी की बेटी नौकर के साथ फरार। माँ बेहोश, पिता शर्म से झुके हुए। समाज का फैसला साफ था, लड़की ने खानदान को डुबो दिया। लेकिन किसी ने नहीं पूछा क्यों। रमेश ने शर्मिला से मंदिर में जाके शादी की। ना ढोल, ना बारात, ना तामझाम, सिर्फ 7 फेरे और एक वादा, वो भी इज्जत। शुरुआत बड़ी मुश्किल थी। छोटा सा कमरा, कम पैसे, बहुत ताने। लोग कहते थे शौक पूरा हो गया, अब पछता रही होगी। लेकिन शर्मिला हर दिन कहती थी,
मैं पहली बार जिंदा हूँ। रमेश ने पढ़ाई शुरू की, शर्मिला ने ट्यूशन पढ़ाया। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। वही समाज जो हंसता था रमेश और शर्मिला के ऊपर, वो आज चुप था। और एक दिन शर्मिला के पिता चुपचाप उनके घर उनसे मिलने आए और कहा, मैंने बेटी खोई नहीं थी, मैंने इंसान पहचानने में देर कर दी। आज वही लोग कहते हैं अगर रिश्ता सच्चा हो तो औकात मायने नहीं रखती। लेकिन सच ये है, समाज आज भी नहीं बदला। बस कुछ लोग हिम्मत कर लेते हैं और कुछ नहीं। ये कहानी नौकर से शादी की नहीं, ये कहानी है इंसान से इंसानियत बनने की। अगर प्यार इंसान देखता है और समाज औकात, तो फैसला आपको करना है कि आप किसके साथ खड़े हो। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, तो इसे किसी एक ऐसे इंसान तक ज़रूर पहुंचाएं जो आज भी समाज के डर से अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ रहा है या डर-डर के जी रहा है। आशा करती हूँ आज की कहानी मेरी आपको पसंद आई होगी। फेस को इग्नोर करते हुए अगर आप कहानी को सुनोगे तो बहुत अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आपको अगर हाइप का ऑप्शन आ रहा है, तो ज़रूर हाइप को आप हाइप भी कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।